ओके, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटायर कंटिन्यूटी। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर आपका डिफरेंशिएबिलिटी में भी यही चीज़ें कंटिन्यू होगी। अब ध्यान देना क्या है यहाँ पे, टॉपिक क्या है। ठीक है, टॉपिक है आपका पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब यदि आपके, एक मिनट बेटा, अब आया आवाज? अब ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर में ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है, ठीक है, जिसके तहत आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है एक। और ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये आगे आपके डिफरेंशिएबिलिटी में भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, टॉपिक क्या है, पॉइंट ऑफ पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब कहाँ कहाँ आपका डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है, किस किस पॉइंट पे है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे या फाइंड आउट करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये किस टॉपिक के अंदर आता है, मेन ये आता है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। मतलब यदि अपने पास कंटिन्यूटी चेक करना हो कहाँ पे, एक इंटरवल पे, ओके, कहाँ पे, एक इंटरवल पे, तब वहां पे ध्यान दीजिएगा हमने डिस्कस किया था टू टाइप्स ऑफ इंटरवल, एक ओपन दूसरा क्लोज, एक ओपन दूसरा क्लोज। तो ओपन में क्या था भाई, एंड पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, जो एंड पॉइंट के बीच में जितने पॉइंट है ना वहां पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास देखिए यहाँ पे 1 से 1000 मेरे पास एक इंटरवल है, ठीक है, 1 से 1000 मेरे पास एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। तो मुझे 1 और 1000 को छोड़ के बाकी के जो 998 पॉइंट्स होंगे या जो नंबर्स होंगे उस पर मुझे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। अब आपके दिमाग में आएगा सर इतने पॉइंट में कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। तो कई लोग बोलेंगे सर मेथड तो वही है ना अपना, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू। तो हाँ भाई मैं वही बोलूँगा, बट क्या आप 998 नंबर्स पे कंटिन्यूटी चेक कर पाओगे क्या, इतना समय रहेगा क्या आपके पास? नहीं। तो क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, हम जो 998 जो पॉइंट्स है हम पूरे पे चेक नहीं करेंगे, हम उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे जहां पे डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है या जहां पे अपने को शक होगा। भाई शक हो जाएगा, आप बोलोगे सर क्या मुझे सपने आएंगे कि इस पॉइंट पे मुझे शक हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा बेटा ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई सपना नहीं आता। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात, जहां पे फंक्शन क्या हो जाए, जहां पे कर्व क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। जहां जहां ब्रेक होगा ना तो वहां वहां क्या करोगे, चेक करोगे डिसकंटिन्यूटी। और सर ब्रेक के अलावा क्या, मैं बोलूंगा जहां पे अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, जहां पे अपना डेफिनेशन क्या करेगा, वो चेंज करेगा, वहां वहां पे आप क्या करोगे, डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करोगे, चेक करोगे, ठीक है। मतलब जो डेफिनेशन है आपका वो क्या होगा, चेंज होगा। डेफिनेशन क्या होगा आपका, चेंज होगा, वहां पे चेक करोगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, कुछ कुछ चीजें और याद रखनी, याद रखने से आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कई क्वेश्चन तो जेईई के डायरेक्टली बन जाएंगे यहाँ से। ध्यान देना, हैशटैग इंपॉर्टेंट, जो मैंने हैशटैग लगाया ना इस पे आप भरोसा कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, भरोसा। मतलब ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ ना उसको बोल सकते हो भरोसा वाला फंक्शन। मतलब ये ऐसा फंक्शन होगा जिसपे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भरोसा कर सकते हो। ये जो है आपका कैसा होगा, ये फंक्शन आपका डायरेक्टली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब देखो क्या क्या है, पहला, ऑल पॉलिनोमियल्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड कांस्टेंट फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, ऑल पॉलिनोमियल ट्रिग्नो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक कांस्टेंट फंक्शंस, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना टोटल 5, इस पे आप भरोसा कर सकते हो, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। दिस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑलवेज। एक और फंक्शन है, ठीक है,
वो एक्चुअली यहाँ पे मिसिंग हो गया, मैं लिख देता हूँ मॉडुलस। ठीक है, टोटल 6 फंक्शंस जिस पे आप डायरेक्टली आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो ये फंक्शंस क्या होगा भाई, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, मतलब आपको इस पे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने की जरूरत नहीं है या पॉइंट्स फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है कि वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये अपने दिमाग में, अब रही बात इसका एग्जाम्पल बना दो, तो एग्जाम्पल देखो y = sin x, y = sin x। इसका डोमेन क्या होता है भाई, इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r। क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। अब बोलोगे सर मुझे इसका डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कैसे चेक करूं, तो मैं बोलूंगा एक काम करो बेटा, टॉपिक क्या है, इंटरवल है, मतलब एक इंटरवल देगा 0 से 200 पाई, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूंगा भाई मुझे इसका ग्राफ आता है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा कंटिन्यू जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट ले लो 200 पाई, क्योंकि ये क्या होगा पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मुझे क्या इस ग्राफ को बनाने के लिए कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी है, मार्कर उठाने की आवश्यकता पड़ी है, बिल्कुल नहीं पड़ा है भाई। यदि बिल्कुल नहीं पड़ा है इसका मतलब क्या बोलूंगा, ये फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है। कैसा है भाई, ये कंटिन्यूअस है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा ऑलवेज। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज जिसको आपको याद रखना है, पहली चीज क्या है, भरोसे वाले फंक्शंस। ठीक है, जिसमें लॉगरिथमिक, मॉडुलस, ट्रिग्नो, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये सब आपके फंक्शंस आते हैं। अब देखो दूसरी बात जो आपको याद रखना है, और जो मैं लिखने जा रहा था बेटा, ये मोस्टली बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है। क्या है भाई, कंटिन्यूटी ऑफ f of x, fractional part of f of x and box of f of x should be checked at all points where f of x becomes integer। ठीक है, अब देखो ये जो बुक किस लैंग्वेज है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि मुझे कोई भी, ध्यान देना, क्या है भाई, मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट f of x अभी ले लेता हूँ। f of x कुछ भी हो सकता है, समझ में आया, f of x कुछ भी हो सकता है। एक आपके पास है बॉक्स ऑफ f of x, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ f of x का मतलब क्या है भाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है और ये फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहा है। यदि ध्यान दीजिएगा, जहां पर ये जो अंदर वाला प्राणी है ना, इंटीजर बन गया, अंदर वाला क्या बन गया, इंटीजर बन गया, तो ये जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब भी आपके पास f of x क्या बन जाएगा, ध्यान में रखना, इंटीजर बन जाएगा, वैसे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब बोलोगे सर f of x, ठीक है, इसमें फीलिंग नहीं आ रही है, फील नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मान के चलो कोई डब्बा है, मतलब जैसे कि
x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। डब्बा की जगह कौन है? x। डब्बा क्यों बोल रहा हूँ? वो क्या है, डब्बा क्या हो सकता है? sin x, cos x, tan x, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। उनमें से कोई भी फंक्शन इसके अंदर बैठ सकता है। तो ध्यान देना, जब भी x आपका इंटीजर बन गया, मतलब जब भी आपका डब्बा क्या बन गया? इंटीजर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलर है बॉक्स ऑफ डब्बा, यदि डब्बा क्या बन गया भाई? आपका इंटीजर बन गया, ठीक है। या बोलोगे भाई बॉक्स ऑफ x की बात करो, यदि यहाँ पे x इंटीजर बन गया तो ये क्या हो जाएगा? आपका डीसी हो जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए, इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, मेरे दिमाग में आया एग्जांपल, f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ x, ये मेरे दिमाग में है, ठीक है। अब ध्यान देना, बड़ा भयानक है ये। अब देखते जाना आपको करना क्या है। जब भी ये बॉक्स है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ देखो जब भी उसके अंदर का नंबर, जब भी उसके अंदर का नंबर क्या बन जाएगा? इंटीजर बन जाएगा। तो ये जो f ऑफ x है ना, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो भाई ये ध्यान दीजिएगा, रूट ओवर ऑफ x कब कब इंटीजर बनेगा? और इम्पोर्टेंट चीज, रूट के अंदर है कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो डब्बा है ना, क्या होता है भाई? ये होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या होता है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर मींस स्टार्टिंग 0 से होगा, लेकिन कभी भी गलती से आपका माइनस में वैल्यू नहीं रख सकते, वहां पे इनपुट कभी भी नेगेटिव नहीं रख सकते। अब देखो यहाँ देखो, रूट ऑफ x इज इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो भाई x क्या होगा? तो अल्टीमेट क्या करना है? x के ऊपर तो बात करनी है अपने को। तो x क्या हो जाएगा भाई? जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे क्या क्या आ सकता है आपके पास इंटीजर में? ध्यान दीजिएगा, 0 आ सकता है, ठीक है। और इंटीजर क्या हो सकता है भाई आपके पास? ध्यान देना, फिर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है ना, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हो सकते हैं इंटीजर्स आपके। अब वैल्यू पुट अप करो, ये हो जाएगा 1, 4, 9, 16, ये आपके पास क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब अपने दिमाग में आएगा कि किस वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ रूट x। देखो भाई पहला इंटरवल मैं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो पहला इंटरवल क्या? 0 से लेके 1 के बीच में। अच्छा 0 से लेके 1 के बीच में मैं कोई भी नंबर रखूँ तो वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा भाई। अगला ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 4 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई? आंसर 1। अब बोलोगे सर कैसे मिलेगा 1? भाई अब रख के देख लो, ठीक है। यहाँ पे दी मैं 3, क्या रख दूं मैं? 2 रख दूं। ध्यान देना, क्या रख दूं? 2। तो ध्यान देना, रूट ऑफ 2 बन गया। रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 1.4 अप्रोक्सीमेट। तो 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? आपका 1। x की वैल्यू 3 पुट अप कर दो, 3 पुट अप करने पे रूट ऑफ 3 बनेगा। रूट ऑफ 3 का, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा भाई? 3 बनेगा। क्यों? क्योंकि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.72, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब अगली क्या वैल्यू रखोगे? 4 to 9।
4 to 9 रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। 4 to 9 के बीच में कोई भी रखोगे क्या मिलेगा 2। अब बेटा 4 रख के देखो, बाहर निकलेगा 2 और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा भाई आपका बनेगा, ठीक है 2 ही बनेगा, क्योंकि इंटीजर का क्या होता है, इंटीजर ही होता है। अब सिमिलर वे में क्या रखोगे 9 से लेके ठीक है 16 तक, तो आंसर आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3। ये ऐसे ही कंटिन्यू जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका ग्राफ बनाना हो, क्या बनाना हो, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हो गया आपके पास 0, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3, इतना ही देगा अभी, ठीक है। अब देखो भाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जब इंटीजर हो जाए तो भाई आंसर क्या आना है, इंटीजर ही आना है। अब देखो x की वैल्यू में बात कर रहा हूँ 0 से 1 के बीच में, किसके ऊपर बात कर रहा हूँ 0 से 1, आंसर क्या आ रहा है 0, आंसर क्या आ रहा है 0। अब अगली बात करो 1 से 4 के बीच में, 1 से 4, ठीक है। तो 1 से 4 में आंसर क्या भाई अपने पास 1, ये हो गया, दिख रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना 4 से लेके कहां तक जाना है आपको, ध्यान दीजिएगा 9 तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 9, ठीक। ये सब ग्राफ बनेगा आपका। अब देखो ये कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, ध्यान देना भाई, यहाँ पे ये मैं 0 पुट करूँ, 0 से 1 के बीच में पुट करूँ, ये क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। मतलब 0 पे क्या है भाई, ये कंटिन्यूअस है, 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी जगह जो भी आपके पास इंटीजर होंगे ना, वहां पे बनेंगे डिसकंटिन्यूअस। क्या बनेगा भाई, डिसकंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है, नोट करिए। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ होगा कि सर कैसे हुआ, तो आप एक काम भी कर सकते हो, चेक भी कर लो। यदि मैं 0 पे चेक करूंगा, इस पे चेक करूंगा मैं 0 पे, ठीक है। देखो इंटरवल क्या है अपने पास, 0 से लेके कहां तक जा रहा है देख लो भाई। तो यहाँ पे 0 पे चेक करोगे तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। यदि मैं 0 प्लस पे चेक करूंगा, मतलब ये हो गया f ऑफ 0। यदि f ऑफ 0 प्लस मतलब राइट हैंड कंटिन्यूटी, तो 0 प्लस में वैल्यू क्या है 0, देख लो भाई आपका आंसर वही है, ठीक है। अब किसी बच्चों को ये डाउट हो रहा है सर हमने इसमें चेक किया, इसमें चेक करके बताओ क्या आएगा, तो देखो f ऑफ 1 पे चेक करो, f ऑफ 1 पे ध्यान देना आपका आंसर 1 है, फंक्शनल वैल्यू 1 है। लेकिन f ऑफ 1 माइनस की बात करो, मतलब यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस की बात करोगे यहाँ पे, ये कहाँ चले गया भाई ऊपर, ठीक है। इसमें आपके पास 1 माइनस पे वैल्यू क्या है, अच्छा ये 0 है, चलो ऊपर नहीं जाएगा ना, ये यहीं पे आ गया, ठीक है। अब देखो 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा छोटा में 0 है। अब देखो f ऑफ 1 प्लस की बात करो, 1 प्लस ये है आपके पास, तो 1 प्लस में आपको क्या वैल्यू मिलेगा, आपको मिलेगा 1। तो देखो भाई ये आपस में क्या इक्वल नहीं है, यदि इक्वल नहीं मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो किस टाइप से डिसकंटिन्यूटी होगी आपके पास, देख लीजिए भाई, ध्यान दीजिएगा, ये नॉन रिमूवल टाइप का है, ठीक है, लेकिन फाइनाइट है। तो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा भाई 1, इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा 1, ठीक है, नोट करो। पहला हो गया एग्जाम्पल, अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, जल्दी से नोट करिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान देना,
एग्जाम्पल नंबर 2 वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आपके जेई मेंस में, जेई एडवांस में डायरेक्टली भी यूज किया गया है या पूछा गया है। अब देखो अगला, ध्यान दीजिएगा, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसके अंदर है भाई, बॉक्स के अंदर है। इसका मतलब क्या है, जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, इंटीजर, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब वही बात, ये डब्बे की बात कर रहे हैं ना, डब्बा कौन है भाई, अभी एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब सोचिए ये क्या क्या हो सकता है आपका, ठीक है। अपने को तो पता है भाई, जो डब्बा है ये क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। तो ये क्या क्या चीजें पॉसिबल है कि ये इंटीजर बने, ठीक है। एक्स की कौन कौन सी वैल्यू है जहां पे एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। एक काम करते हैं, तो इसको डील कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखो जेड, इंटीजर, एक्स की वैल्यू क्या होगा भाई, रूट ऑफ जेड, हो गया, क्या हो गया ये, रूट ऑफ जेड। अब रूट ऑफ जेड की बात करें तो क्या क्या होगा, वापस से नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, रियल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यही आएगा आपके पास, ठीक है, ये हो गया जेड। अब x क्या होगा भाई, 0 होगा, रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 4, यही होगा आपके पास इसकी वैल्यू x की। अब देखो भाई, हमको चेक करना है कि ये जो x की ये वैल्यूज है, ठीक है, तो यहाँ पे किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे, चेक करोगे 8x = 0, ठीक है। तो x = 0 पे चेक करना है, एक काम करो, सबसे पहले सबका वो बना देता हूँ, ठीक है, एक्सपैंड कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। तो देखो y = बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बाद में फिर चेक करेंगे सब पे। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 से लेके 1 के बीच में, पहला, ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तो वैल्यू क्या होगा भाई, 0 होगा, वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगला, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और √2 के बीच में होगा, इसके बीच में होगा 1 और √2 के बीच में होगा, तो वैल्यू क्या आएगा भाई, 1। यदि मेरी वैल्यू √2 से √3 के बीच में हो गया, √2 से √3 के बीच में हो गया, तो मेरा आंसर आएगा 2 आएगा। यदि यहाँ पे √3 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 2 तक हो गया, और √4 लिखो या 2 लिखो, मतलब तो एक ही है, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ये देखो, ये आपका कंटिन्यू आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज, इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते भाई, इसका ग्राफ। तो देखते हैं, ये हो गया x डैश y डैश। अब जब ग्राफ बनाने जाओगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा भाई, देखिए इंटरवल्स को लिखते चलिए, क्या है इंटरवल्स, देखते चलो, 0 है, 0 पे क्या है बेटा, आपके पास आंसर 0 है, ये 1, ठीक है, फिर आपके पास हो जाएगा √2, √3, 2, फिर हो जाएगा आपके पास √4, और हो जाएगा भाई आपके पास √5, 1, √2, √3, 2, 3, 4, ये हो गया। अब देखते चलो, 0 और 1 के बीच में सोचो भाई, 0 पे तो आपका वैल्यू क्या है, 0 है, और 0 और 1 के बीच में जब भी सोचोगे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखो 1 और √2 के बीच में सोचो तो आपको आंसर क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा, ठीक है। और ये सोचो, ध्यान देना है कि मेरे पास √2 से √3 के बीच में सोचूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2। और ध्यान देना, √3 और 2 के बीच में सोचूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, ये हो गया आपके पास। तो ध्यान देना, ये तो हो गया आपके पास पॉजिटिव के लिए, क्योंकि एक चीज अपने दिमाग में आ रहा है कि भाई यहाँ पे जब मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो भाई जेड क्या हो सकता है, जेड भाई प्लस माइनस हो सकता है, जेड क्या हो सकता है, प्लस माइनस। तो भाई ये तो प्लस के लिए बात हो गया। अब रही बात, अगला जब मैं ओपन करने जाऊंगा तो देखिएगा, ध्यान देना, -1 से लेके
मैं जीरो के बीच में भी बात करूंगा, ध्यान देना, तो मुझे आंसर क्या देगा, -1 ही देगा। क्या देगा भाई, -1। ये हो गया आपके पास -1। ठीक है, अगला कहाँ आएगा भाई, ध्यान देना, -√2 आएगा। क्या आएगा आपके पास, -√2 आएगा, फिर आएगा -√3 आएगा, फिर आएगा -2। तो सेम देखिए आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास पहला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इस पैटर्न का मिलेगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगेन यहाँ पे मिलेगा 2। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा 3। क्या मिलेगा भाई, 3 मिलेगा। ये हो गया आपके पास बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब देखो, जैसे ही राइट में है वैसे ही कहाँ है भाई, लेफ्ट में। इसका मिरर इमेज है। क्या भाई, मिरर इमेज है। जब भी आपके पास मिरर इमेज होगा, जो फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, इवन मीन्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि x के प्लेस पे मैं -x पुट अप करूं और आफ्टर कैलकुलेशन मुझे f ऑफ x मिल गया, तो कैसा फंक्शन कहलाएगा भाई, इवन फंक्शन कहलाएगा। हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में भी देखा था। ठीक है, आप इसको चलो नोट करो। तो इसका ग्राफ समझ में आया, ठीक है। सामने प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओके, यहाँ ऑल है ना, ठीक है, देखने में मिस्टेक हो गया है। चलिए जल्दी नोट करिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक चीज और मिस हो गया। क्या मिस हो गया भाई, यदि आपके पास क्या है, ठीक है, मैं वापस से बना दे रहा हूँ ग्राफ। ये आपके पास 0 है, ये आपके पास -1, ये आपके पास 1 है, ये √2 √3, ये हो गया 2, ये हो गया -√2 -√3 और ये हो गया आपके पास 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ बना था इस पैटर्न में था। देखते चलिए, ठीक है, ये सब ग्राफ था आपका, ये 1 2 और ये आपके पास 3 था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे चेक करना कि भाई कहां कहां पे डिसकंटिन्यूटी, तो x = 0 पे चेक करो। तो आप x = 0 पे बात करो तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। f ऑफ 0 प्लस में भी वैल्यू क्या है, 0। f ऑफ 0 माइनस में भी वैल्यू क्या है, 0। मतलब ये क्या है भाई, आपका कंटीन्यूअस है। क्या है, ये कंटीन्यूअस है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो आपके पास x था ना, ठीक है, वो क्या था भाई, 0 √1 √2 √3 √4 यही था। तो 0 पे क्या है, कंटीन्यूअस, और बाकी अदर जो नंबर्स है वो क्या है आपके पास, डीसी है। ठीक है, क्या है, डीसी। आप चाहो तो चेक कर लो, 0 पे 0 है, 0 प्लस पे भी 0 है और 0 माइनस पे भी 0 है। 1 पे चेक करना है तो देखो भाई, 1 पे वैल्यू क्या है आपका, 1 है। ठीक है, 1 माइनस पे 0 है, 1 प्लस में भी क्या है, 1 है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट, ठीक है, अगला है आपके पास, ध्यान देना, देखो continuity of signum f of x should be checked at
the point where f of x become 0। मतलब जहां पे भी f of x 0 बनेगा हमको क्या करना है भाई, वहां पे डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। और समझ जाना, यदि f of x 0 बन गया है इसका मतलब श्योर और शॉर्ट 100% वो डिसकंटिन्यूअस होगा, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, मैं सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो सिग्नम ऑफ x, ठीक है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा if x = 0 का। ठीक है, अब रही बात, यदि इसको जनरलाइज करूं तो वापस से डब्बा मेथड इज द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो जहां जहां पे, ठीक है, ध्यान देना, आपका डब्बा क्या बनेगा, 0 बनेगा, वहां पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे एग्जांपल ले, सिग्नम ऑफ x - 1, ठीक है, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ध्यान देना, डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। जहां पे भी x की वैल्यू क्या बनेगा, 1 बनेगा, वहां पे आपका जो सिग्नम ऑफ x - 1 जो फंक्शन है ना, वो बनेगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक, अब चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल से सिग्नम ऑफ x³ - x, ठीक है, f of x = ये है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, पूछा है ना भाई ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा और कितने पॉइंट होंगे। ठीक है, कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, तो ध्यान देना कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। चलो तो अपने को एक फंडा पता है कि भाई सिग्नम ऑफ डब्बा कुछ भी रहे, जब भी डब्बा 0 बनेगा ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी देखो डब्बा के प्लेस में क्या है भाई, ये है, तो डब्बा = 0 जब भी बनेगा काम खत्म। इसको क्या कर सकते हैं भाई, निकाल दो कॉमन, तो क्या होगा, x² - 1 = 0। इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, x + 1 x - 1 = 0। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 0 1 और -1। ये 3 पॉइंट है, जहां पे हम तीनों पॉइंट को पुट अप करेंगे 1 बाय 1, अपना सिग्नम ऑफ डब्बा क्या हो जाएगा, डब्बे की वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब भाई यहाँ पे कितने पॉइंट होंगे डिसकंटिन्यूटी के, 3 पॉइंट्स। ठीक है, अगला f of x = सिग्नम ऑफ 2 cos x - 1। ठीक है, 2 cos x - 1। अब चलते हैं आगे, देखो सिग्नम ऑफ 2 cos x - 1, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जहां जहां पे आपका, ध्यान देना, जहां जहां आपका 2 cos x - 1 0 हो गया, ठीक है, वहां पे आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा भाई, डीसी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या करना है, अल्टीमेटली x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 cos x = 1। समझ में आया, यहाँ से क्या होगा भाई, cos x = 1/2। अब cos x = 1/2 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, cos π/, बताइए जल्दी से, क्या होता है, π/3। ठीक है, cos 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2। अब देखो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, cos x = cos अल्फा, तो x = क्या होता है भाई, 2πn ± अल्फा, यही होता है। ठीक है भाई, जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, x = 2nπ ± अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, π/3। ठीक है, और n क्या है भाई, आपका इंटीजर है, n क्या है आपका इंटीजर है। समझ में आया कि जहां पे भी आप n के लिए 1 2 0 पुट अप करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वहां पे उस x पे ये जो फंक्शन होगा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। n की वजह 0 पुट अप करोगे तो π/3 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा।
n की वैल्यू 1 पुट अप करोगे तो 2 पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाय 3 पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अब तीसरा नेक्स्ट सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये आपके पास है। एक मिनट, ठीक, ओके। अब देखो कि कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ध्यान देना, जैसे ही लिखोगे आप क्या बोलोगे, सर ऐसा लिख दो, इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब 0 कब होगा, x से कौन सी वैल्यू के लिए 0 होगा, अब ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अब देखो भाई निकाल के, अब एक काम कर दो, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अपना दिमाग फिर से दौड़ा। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ध्यान देना, यदि a पॉजिटिव है और d आपका निगेटिव है, तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हम तो यही पढ़ते हुए आए हैं कॉन्सेप्ट पे। एक काम करते हैं, a की वैल्यू क्या है भाई, 1, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 0, ओके। d की वैल्यू निकालो, क्या होगा भाई, b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac। अब देखो भाई ये वैल्यू क्या हो गया, -8। अरे -8 जो है बेटा क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब d भी छोटा हो गया। इसका मतलब है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब सिग्नम ऑफ पॉजिटिव, भाई सिग्नम ऑफ पॉजिटिव है, इसका मतलब कहीं पे भी आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कहीं पे भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ध्यान देना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो एक बार रीचेक कर लेना, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। ये सब पॉइंट्स आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है। यदि याद रखोगे तो आप ही को बेनिफिट है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। देखो, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन शुड बी चेक at the points where the definition of function changes। जहां पे आपका फंक्शन चेंज होगा, डेफिनेशन उसका f of x इज इक्वल टू लिख दो x प्लस 1 x माइनस 2। एग्जाम्पल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। मतलब देखो भाई फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। यदि फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो गया, इसका मतलब हमको वहां पे डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। अब चेक कैसे करते हैं, सेम फंडे से चेक करते हैं भाई कि आपका उसका फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अब देखो अगला आपको सेम है, आपको कहां चेक करना है, एंड पॉइंट पे। कहां पे चेक करना है, एंड पॉइंट्स पे। यदि आपका इंटरवल a, b है तो आपको f ऑफ a प्लस पे भी चेक करना है, ठीक है। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी,
और ये इसकी क्या होगी फंक्शनल वैल्यू, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आगे f ऑफ b इज इक्वल टू b, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको फंक्शनल वैल्यू लिख दो। आपको यहाँ क्या करना है, f ऑफ b माइनस में चेक करना है, ये होगा लिमिटिंग वैल्यू, आपस में इक्वल होगा तभी आप बोलोगे ये आपका कंटीन्यूअस होगा। अब देखो जब भी ऐसा चेक करो, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड कंटीन्यूअस और इसको बोलते हैं राइट हैंड कंटीन्यूअस, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड कंटीन्यूअस है, दूसरा राइट हैंड कंटीन्यूअस है। अब चलते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, f ऑफ x, एक मिनट, f of x is equal to signum of x minus 2 into box of log x base e when x is less than 3 greater than equal to 1. Second, fractional part of x square, okay, when x is greater than 3 and less than equal to 3.5, ठीक है। ध्यान देना क्या बोला गया है क्वेश्चन में, मैं लिख दे रहा हूं, फाइंड द पॉइंट वेयर द कंटिन्यूटी ऑफ f of x should be checked। आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट होंगे उसका डिसकंटिन्यूटी होगा, ठीक है। चलिए टाइम हो गया है, इस क्वेश्चन पे काम करो, आप लोग होमवर्क में ले लो। अब नेक्स्ट क्लास में इससे स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन से डिस्कशन। जिस बच्चे से बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनने से हम मंडे को इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल आप लोगों का टेस्ट है, सभी को बेस्ट ऑफ लक।